व्हाट्सअप एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है ग्वालियर से नई दिल्ली के बीच 310 किलोमीटर की जर्नी रहेगी और नाइट में जर्नी रहेगी क्योंकि सर्दी का टाइम है। 20805 विशाखापट्टनम टू नई दिल्ली एपी एक्सप्रेस से आज हमारी जनरल कोच में जर्नी होने वाली है और नाइट जर्नी जैसी भी रहेगी मैं आप सबको दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल हम अभी मौजूद हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर क्योंकि हम काफ़ी पहले ही हम इस स्टेशन पर आ गए हैं और रात के 1:11 पर हमारी ट्रेन यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इसका अराइवल होगा एपी एक्सप्रेस का। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नज़ारा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये है रीडेवलपमेंट के काम में नया वाला पुल बनाया जा चुका है पब्लिक वाला और अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही अभी पहुँचते हैं कुछ ही देर क्योंकि लगभग हमें 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा एपी एक्सप्रेस का। और फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा काम चल ही रहे हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी नीचे नज़ारा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं रीडेवलपमेंट का काम अभी ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चल ही रहा है और ये जो है अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेन जीटी एक्सप्रेस ग्वालियर जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि कितनी देर हमारी ट्रेन आएगी, बस इंतज़ार रहेगा आने के लिए और जर्नी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे हम। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये है कोई आईसीएफ कोच के साथ कोई नई ट्रेन आई है लेकिन इस पर नाम नहीं लिखा है और जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रवाना हो रही है CSMT अमृतसर एक्सप्रेस जो कि बहुत ज़्यादा रुक कर जाती है। ये तो लोकल पैसेंजर से भी बढ़कर मानी जाएगी क्योंकि ये ट्रेन अब यहाँ से हो रही है डिपार्ट और अभी बज गए हैं 10:01 और अभी बस 2-3 घंटे का इंतज़ार है और इसके बाद हमारी ट्रेन एपी एक्सप्रेस आएगी और हम उससे अभी यात्रा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 11057 CSMT अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्योंकि इसके जनरल कोच का हाल आप लोग समझ ही रहे हैं, बहुत भयंकर भरी है ये ट्रेन और ठंड के टाइम में तो इस ट्रेन में जाना तो नामुमकिन के बराबर ही माना जाएगा। और सामने से आ रही है जबलपुर एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसका अराइवल हो रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं क्योंकि ठंड का टाइम है और अभी भी हम जो सोचते हैं कि रात भर की जर्नी किस प्रकार रहने वाली है और जैसे भी होने वाली है मैं आप सबको दिखाता रहूँगा क्योंकि अब जनरल कोच की जर्नी तो रहेगी क्योंकि वो ट्रेन खाली माहौल में जाती है, इसलिए हमारी जर्नी एपी एक्सप्रेस में ही होगी 20805 विशाखापट्टनम टू नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एपी एक्सप्रेस से। दोस्तों अभी सुनने में आया है कि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है खजुराहो वाली जो कि 3 घंटे लेट चल रही है, वो भी ठंड की वजह से और बस कुछ ही देर में यहाँ पर होगा इसका अराइवल। तो मैं आपको दिखाऊंगा अराइवल पॉइंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये आ गई है 22469 खजुराहो टू हसन निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ झांसी लोको शेड का नया WAG9 जो कि अब लॉन्च हो चुका है और इस नए रूप में निखर कर जा रहा है WAG9 झांसी लोको शेड का जो कि VHEL मॉडल का बनाया हुआ है। तो दोस्तों डिपार्ट होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस का ग्वालियर जंक्शन से 22469 खजुराहो टू निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस।
दोस्तों इसकी एक्सेलरेशन बहुत तेज़ है, कुछ ही देर में यहाँ पर स्पीड में बढ़ती हुई निकल रही है। तो ये निकल चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं ट्रेन में बहुत ही भीड़ है और लोगों का आना जाना पता नहीं किस तरह का रहता होगा, और निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये देखिए लड़ रहे हैं। देखो लड़ाई हो रही है पातालकोट एक्सप्रेस में। दोस्तों अभी कुछ देर पहले यहाँ से पातालकोट एक्सप्रेस डिपार्ट हुई थी, और बस अब देखते हैं अब कौन कौन सी ट्रेनें आएंगी और कौन कौन सी ट्रेनें जाएंगी, और उसके बाद जब हमारी ट्रेन आएगी तो हमारी यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो अभी वैसे बज चुके हैं लगभग 10:48। अब देखते हैं इसके बाद कौन सी ट्रेन आने वाली है। तो झांसी लोकल शेड का डीजल एरा अब यहाँ पर संटिंग के लिए आने वाला है, वो भी बिना ग्वालियर पैसेंजर को यहाँ से अब संट करने वाला है। बस मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका छोटा सा मूवमेंट। और वैसे का ठंड का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं ग्वालियर जंक्शन पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डीजल लोकोमोटिव WDG3 है NCR झांसी लोकल शेड का। दोस्तों भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट चल रही है। अब बस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। हाँ तो दोस्तों अभी बज गए हैं 11। अब बस कुछ ही देर में आने वाली है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 4 घंटे लेट चल रही है। और वैसे हो सकता है अभी 4.25 घंटे और भी लेट हो गई है। बस थोड़ी देर में आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ग्वालियर जंक्शन पर। तो ये आ चुकी है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट होने के बाद। अब कुछ ही देर में यहाँ से इसका हो जाएगा डिपार्ट। 12001 रानी कमलापति रोड नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का अब हो गया है डिपार्ट। रानी कमलापति टू नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस।
हाँ तो दोस्तों अब बज चुके हैं 12 और बस अभी थोड़ी देर में आने वाली है मालवा एक्सप्रेस। इससे पहले पातालकोट एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, अंबिकापुर एक्सप्रेस वगैरह सारी ट्रेनें यहाँ से निकल चुकी हैं। अब इसके बाद आने वाली मालवा, मालवा के बाद आएगी जीटी एक्सप्रेस। अब बस कुछ ही टाइम बाद हमारी ट्रेन एपी एक्सप्रेस भी बहुत जल्दी आई जाएगी। और फिलहाल यही है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर अभी ठंड का माहौल अब फिलहाल पहले से भी और तेज़ हो चुका है, जो मैं आपको अभी नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी माहौल देख रहे हैं, क्योंकि अभी कोहरा पहले से और ज़्यादा हो चुका है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि अभी ठंड वैसे भी पहले से और ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों ये आ चुकी है मालवा एक्सप्रेस। अब इसके जनरल कोच का जो मूवमेंट देखेंगे हम, अब क्या होता है। 100 ईयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1925 to 2025 मालवा एक्सप्रेस। तो दोस्तों देख सकते हैं मालवा एक्सप्रेस के जनरल कोच का हाल। नरक से भी है इस ट्रेन का बुरा हाल, अब वो भी मालवा एक्सप्रेस के जनरल कोच का हाल। क्या हाल हो गया इस ट्रेन का। दोस्तों देख सकते हैं ट्रेन में जगह नहीं मिलने की वजह से अंदर वैसे भी भीड़ भाड़ ज़्यादा है और उसके बावजूद भी झगड़े हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि एक महिला चलती ट्रेन के होते हुए भी अंदर जगह ना मिलने की वजह से गेट पर खड़ी होकर जा रही हैं। लेकिन क्या है कि ये ट्रेन में कभी कभार नरक से भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। मालवा एक्सप्रेस जो कि ग्वालियर से अब यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है। भीड़ भाड़ की तो इतनी हद ख़राब हो गई है कि लोग जगह ना मिलने पर भी झगड़े बहुत करते हैं, और लड़ाइयाँ तो बहुत नॉर्मल है सभी ट्रेनों में। तो दोस्तों रात के समय अब कहने को 12 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब कोहरा तो थोड़े बहुत और तेज़ बढ़ता ही चला जा रहा है ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और बस अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार है। अभी 2-4 ट्रेनें और यहाँ से गुजरेंगी, उसके बाद ही अपनी ट्रेन आएगी। 22181 जबलपुर टू हसन निज़ामुद्दीन सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है ग्वालियर जंक्शन पर। हाँ तो दोस्तों अभी 12:55 हो गए हैं। अभी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जीटी एक्सप्रेस। अब देखते हैं, बस कुछ ही टाइम में इंतज़ार है अपने एपी एक्सप्रेस के आने का। अब जैसा भी होगा मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा जर्नी करके। तो दोस्तों ये आ चुकी है 12615 जीटी एक्सप्रेस चेन्नई टू नई दिल्ली। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इसका अराइवल हो गया है। दोस्तों 1:09 हो गए हैं और कोहरा बराबर बढ़ता ही चला जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ग्वालियर जंक्शन का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है। अब बस कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन एपी एक्सप्रेस भी बहुत जल्दी आ ही जाएगी। हाँ तो दोस्तों बस अभी थोड़ी देर में बजने वाले हैं 1:30 और हमारी एपी एक्सप्रेस बस बहुत जल्दी ही ग्वालियर जंक्शन पर आने वाली है। बस इंतज़ार है ग्वालियर जंक्शन पर आने का एपी एक्सप्रेस का। तो दोस्तों हाल फिलहाल में हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट अब हो चुका है। अब कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है विशाखापट्टनम नई दिल्ली एपी एक्सप्रेस 20805। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कोहरा ही कोहरा है, जो कि और ट्रेन तो वैसे भी लगभग 1 घंटे लेट हो ही चुकी है। और फिर इसके बाद अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन अब कितने बजे दिल्ली पहुंचाएगी या फिर आगरा कितने बजे पहुंचाएगी, अब इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो देख सकते हैं बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आएगी और हम अपनी जनरल कोच की यात्रा शुरू करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है। तो दोस्तों आ चुकी है हमारी ट्रेन एपी एक्सप्रेस।
हाँ तो दोस्तों हम एपी एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठ चुके हैं और यहाँ पर खाली माहौल है, जो कि आगरा पे बिल्कुल खाली हो जाएगी और हमें तो केवल एक जगह मिल गई है जहाँ से हम बैठ के यात्रा करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब 2:10 पर हमारी ट्रेन का डिपार्ट हो गया है ग्वालियर जंक्शन से। अब हम बढ़ रहे हैं सीधे आगरा की ओर, क्योंकि घना कोहरा है। अब देख सकते हैं पूरी रात भर की यात्रा कैसी रहेगी दिल्ली तक। अब जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। हाँ तो दोस्तों अभी बज गए हैं 4:10 और अभी हम कुछ ही देर बाद यानी कि आगरा कैंट आने वाले हैं। वैसे क्या ग्वालियर से निकलते ही ऐसा हुआ कि जगह तो मिल गई थी, लेकिन बैठने की सही जगह नहीं मिल रही थी और रात में क्या है कुछ दिखाने लायक तो था ही नहीं। और वही है, बाहर तो कोहरा अभी भी है क्योंकि अभी अंधेरा भी है। तो बस देखते हैं कितनी देर में हमारी ट्रेन अब आगरा कैंट पहुँचने को है। अब देखते हैं, फिर उसके बाद जब नई दिल्ली पहुँचेंगे तो फिर जैसे ही आप सबको दिखाते रहेंगे। लेकिन क्या है, अभी नींद भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर दर्द तो बहुत भयंकर हो रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। आगरा कैंट से निकलने के बाद जहाँ भी हमारी नींद खुलेगी उसके बाद ही मैं आप लोगों को ब्लॉग कंटिन्यू करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों हमारी एपी एक्सप्रेस अब धीरे धीरे कोहरे को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों अभी हम आने वाले हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। दोस्तों अभी रात का समय है और आप लोग समझ ही रहे हैं कि ठंड का टाइम वैसे भी है और हमारी ट्रेन तो वैसे लगभग 1-1.5 घंटे तो लेट चली रही है। कोहरे के कारण तो वैसे ही लेट होती जा रही है, लेकिन फ़िलहाल यही है कि एपी एक्सप्रेस तो अपने टाइम पे तो जल्दी पहुंच ही जाती है। हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। हाँ तो दोस्तों 4:25 पे हमारी ट्रेन का अभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो गया है। हमारी ट्रेन अब सीधे जाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही पहुँच कर रुकेगी। और वैसे क्या है कि अभी सुबह का टाइम तो है, मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे भयंकर सिर में दर्द हो रहा है और क्या है अब सोना भी पड़ेगा मुझे। अब कुछ तो नींद लेंगे ही, और जैसे ही कि अगर ट्रेन जहाँ भी पहुँचेगी वहाँ से आपको ब्लॉग कंटिन्यू करके दिखाएँगे। अब फ़िलहाल मैं आपको अभी दिखाऊँगा इंटीरियर और डिपार्चर पॉइंट। तो दोस्तों ये है कुछ खाली माहौल जो कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर खाली हो चुका है और यहाँ पर हम सिंगल सीट लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल इमरजेंसी विंडो सामने है और ये तो नॉर्मल विंडो है, इसीलिए हमारी यात्रा अब ऐसे ही होने वाली है। ये रही हमारी सीट और खाली माहौल तो अब हो ही चुका है। तो हमारी ट्रेन अब आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो चुकी है
तो दोस्तों रात का नज़ारा कुछ ऐसा है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का। अब भारी भयंकर कोहरा है और ठंड का माहौल तो वैसे कहा नहीं जा सकता, कितनी भयंकर ठंड है इस जगह पर। ग्वालियर तरफ तो इतनी भी ठंड नहीं थी जितनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अब अपने गंतव्य स्थान को तय करती हुई एपी एक्सप्रेस। वैसे दोस्तों कहा जाए ठंड का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ये इतनी बुरी भयंकर हवा लग रही है और कहा जाए मतलब सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इतनी बुरी हवा है, इतनी बुरी हवा है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और बस यही है कि हमारी ट्रेन अब नई दिल्ली तक कितनी देर में पहुंच सकती है, क्योंकि कोहरे के कारण तो वैसे भी बहुत लेट हो गई है। अब जैसे कि देखा जा सकता है कुछ बाहर का नज़ारे में कुछ देखने लायक तो कुछ है ही नहीं है। तो बस यही देखते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे और जल्द ही हम इस एपी एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक पहुंचा कर रहेंगे। चाहे लेट हो चाहे ना हो, पर जल्दी अपने टाइम से पहुंच ही जाएगी।